अब मैं ख़िताब के लिए दावत देता हूँ अपने फाजल भाई हज़रत मौलाना कारी अज़ीम अख्तर साहब कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी अज़ीम अख्तर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ौलुम मारूफ खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमालि इलल्लाहि सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और सलातो सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन इमामुर रुसुल इमामुल हुदा सय्यिदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए इज़्ज़त माब उलमा इकराम मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद साहिब, बरादर मुकर्रम बरादर अजीज हाफिज़ अबू बकर सिद्दीक साहिब, दीगर अहले इंतज़ाम, उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन और पर्दा नशीं इस्लामी माओ और बहनों, इस्लाम बड़ा सादा और बड़ा आसान मजहब है। इंतहाई आसान दीन है इस्लाम। बाकी जितनी मुश्किलें हैं वो हमने अपनी खुद खड़ी की हुई हैं। इस्लाम की खड़ी की हुई कोई मुश्किल हमारी जिंदगी में नहीं। ये जो शादी ब्याह पे हम तंग होते हैं, इस्लाम हमें नहीं कहता। ये जो बेटियों को जहेज बनाने के लिए हम परेशान होते हैं, इस्लाम नहीं हमें कहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत पे तशरीफ ले गए। वहां आप अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर देखा कि दीवार के अंदर किसी ने एक चीज ठोंकी हुई है और उसके साथ रस्सी लटक रही है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने इस्तिफसार फरमाया कि ए की शै एड़ी किल्ली जी कंध ठोकी है की शै। तो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा रात को अल्लाह को मनाती, याद करती, गिड़गिड़ाती और नफल पढ़ती हैं। जब थक जाती हैं तो वो इस किल्ली का सहारा ले लेती हैं, लेकिन क़याम जारी रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम तमल्लु इन्नल्लाह ला यमल्लु। क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम अल्लाह को थका दोगे? तुम खुद थक जाओगे, अल्लाह की जात को तुम थका नहीं सकते। तुम उतनी इबादत करो जो तुम्हारे मामलात पे, तुम्हारी दूसरी मसरूफियात पे इस हद तक असरअंदाज ना हो कि वो सारी की सारी मसरूफियत दरहम बरहम हो जाए। वइन्ना ली जसदी का अली का हक का, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तो इस किस्म की अपने जिस्म पे तंगी और मुशक्कत करना ये अल्लाह के दीन में नहीं है। अद्दीनु युस्रुन अद्दीनु वलन युशाद्दीन इल्ला गलबा। लोगों दीन इंतहाई आसान है। जो ये समझता है कि दीन के किसी मामले में मैं सख्ती कर लूंगा तो वो दीन पे गालिब नहीं आ सकता, दीन उस पे गालिब आ जाएगा। गालिब आने का मतलब यहाँ इस्लाम का गलबा नहीं है। यहाँ गालिब आने से मुराद ये है कि वो फिर उस चीज से उकता जाएगा, उस चीज से थक जाएगा। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को धूप में खड़े हुए देखा।
उससे पूछा कि तू धूप में क्यों खड़ा है? कहने लगा कि मैंने एक नजर मानी थी, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतनी देर धूप में खड़ा हो जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ना दीन है, ना ईमान है, ना इस्लाम है। इस किस्म की कोई चीज भी इस्लाम के अंदर नहीं। एक शख्स को देखा कि वो एक दूसरे शख्स को रस्सी डाल के जानवर की तरह लेके फिर रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जानवर क्यों बना हुआ है? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने भी एक नजर मानी थी, मन्नत मनी कि अगर मेरा एक काम हो गया तो मैं जानवर बन के अल्लाह दे, यानी चौं पैरां ते चल के, दो लत्तां ते दो हथ, तो जानवरों के अंदाज में मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह के दरबार पे जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जज मखलूकात में से मखलूक इंसान है। क्या अल्लाह पसंद करेंगे कि कोई अल्लाह को राजी करने के लिए जानवर बन जाए? आप अलैहिस्सलाम ने उसे खड़ा किया और फरमाया, इस्लाम के अंदर ऐसी नजरों और नियाजों का वजूद नहीं है। एक शख्स के पास इस्तिताअत है, लेकिन वो कहता है मैंने पैदल ही उम्रे पे जाना, मैंने बोले मैं पैदल ही जाना है। तो कुरान मजीद कहता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। ये हज और उम्रे के मौके पे आयत आई कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये कोई सवाब नहीं है कि अल्लाह ने जराब पहनने की सहूलत दी है, मौजा पहनने के पैसे अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन बंदा कहता मैंने पाँव के नीचे बर्फ का कौला रख के नमाज पढ़नी। किसी किस्म की इस्लाम के अंदर ना सख्ती है ना कोई मुश्किल है, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये आयत फरमाई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अमूमी तौर पे अहबाब को, इलाके को देख के गुफ्तगू करता हूँ कि किस किस्म के लोग हैं, यहाँ किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए। इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल, अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह तुमसे आसानियों वाला, नरमियों वाला, मेहरबानियों वाला मामला अल्लाह तुमसे करना चाहते हैं। अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह तुम्हें तंग करे, अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला करे, अल्लाह तुम्हें किसी परेशानी में, किसी अजियत के अंदर मुब्तला करे। लोगों, ये जो परेशानियां जिनमें तुम घिरे हुए हो, ये हमारी दी हुई नहीं है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अगर मैंने अपने मकान पे चबारा डालने के लिए किसी से कर्ज पकड़ा है तो अल्लाह ने तो मुझे नहीं कहा। अगर मैंने कॉलोनी के अंदर क्रोफर बनाने के लिए बाहर मत्थे पे टाइलें लगाएंगे, अल्लाह ने मुझे पाबंद नहीं किया। इतना इस्लाम आसान है। आप गौर फरमाएं, आप सब ये मिसाल सुनने वाली देखें, इस्लाम कितना आसान है कि आपको मजा आएगा। बात तो रोजाना पेश आती, लेकिन आपने कभी इस पे गौर नहीं किया। यहाँ आपके छोटे छोटे स्कूल होंगे, नर्सरी के, प्राइमरी के, हैं ना, ऐसे भी स्कूल होंगे जिन्हां दा अग्गा ना पिछा, लेकिन ये बावजूद बच्चा साल दरमियान से छोड़ आए तो कहते हैं साल मर गया। साल 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए फीस मांगते ने, फिर उनकी वर्दी, उसका खर्चा वो हमें देना पड़ता है। आप किसी बच्चे को साल के दरमियान लेके जाएं और कहें कि बच्चे ਨੂੰ दूसरी क्लास भालो, भालेंगे? नहीं बात। एक बच्चा हजरत हाफिज अबू बकर साहब के पास करता हिफज, उसने 10 पारे किए, 10 के 10 पारे याद भी हैं, फिर उसने अगले 10 कर लिए, फिर उसके बाद अगले 8 भी कर लिए। कितने पारे हिफज हो गए? 28। बाकी कितने रह गए? 2। अब जब उसने 2 मुकम्मल करने थे तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवानी थी कि बच्चे का कुरान मजीद क्या हुआ? मुकम्मल। किसी बात से वालिदैन की अनबन हुई, वालिदैन ने बच्चा उठाया, दूसरे मदरसे में जाके बिठा दिया। मदरसे वाला कहता है क्यों लेके आए हो? साल मरता, मिन्नतें और तरले कराए जाते हैं।
साल के दरमियान, कौलास के दरमियान कारी साहब बैठे मंजिल सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सबक सुन रहे हैं। दोपहर शाम रात 12 बजे हमारे पास कोई आके कहता है, आप साहब को कहता है, आप साहब ये बच्चा मैंने कुरान भी पढ़ने के लिए दाखिल करवाना है। आप सब क्या कहते हैं? साथ बिस्मिल्लाह, आओ भाई, बिठाओ भाई। ये नहीं कि जनवरी में साल शुरू हुआ, इसे घर में ले जाके सुला दो। किसी किस्म की कोई फीस, किसी किस्म की कोई पाबंदी, किसी किस्म के कोई खेखन, किसी किस्म की कोई टेंशन है? सबसे बढ़ के इज्जत अजमत वाली किताब कुरान मजीद है। ये दुनिया के निसाब, ये दुनिया बनने से पहले की किताब कुरान मजीद हमें बतलाती है कि इनकी ना कल हैसियत थी, ना इनकी परसों हैसियत होगी। हैसियत अल्लाह के कलाम की, जिसे कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लेके आया, और जिस जात पे ये किताब उतरी वो कायनात की इमाम कहलाई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी किताब, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों का निसाब, जिसकी एक आयत में आने वाले एक हरफ का मुकाबला नहीं करता। इतनी बड़ी किताब को पढ़ाने के लिए किसी किस्म की सख्ती नहीं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं, किसी किस्म का खेखन नहीं, किसी किस्म का अगरचे मगरचे चूंके चनाचे नहीं। आइए बैठिए, पढ़िए, हम पढ़ाने सिखाने के लिए तैयार हैं। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसानी ही आसानी है। तेरी नर्सरी मुश्किल, तेरी प्रेप मुश्किल, तेरी पहली में मुश्किल, तेरी दूसरी में मुश्किलें। कभी तो किस निसाब में फेल हुआ, कभी तेरे बच्चे के सर पे इतना बड़ा बोझ किताबों का लाद दिया गया, कभी पेंसिलें गुम हो गई। आज केला डे है, आज केले लेके आने, आज सेब डे, आज कलर डे। ये तेरे फुलां डे तुझे परेशान कर रखा है। इन तमाम परेशानियों का अल्लाह की कसम है इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो तेरी परेशानियां दूर करने के लिए आया। अल्लाह का रसूल ये कहता है अपने सहाबा को मुखातब करके, मेरे सहाबा मुझ मोहम्मद की भी दावत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकल्लुफ नहीं करना, तकल्लुफ नहीं करना, मुश्किल के अंदर नहीं पढ़ना। और कुरान मजीद कहता है ये रसूल ऐसा है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ये तुम्हारे लिए बड़ा शफीक है। अलैहिमा अनित्तुम, उस नबी पे ये बात बड़ी गिरां गुजरती है, उस नबी के लिए ये बात बड़ी तकलीफ दे है कि वो नबी तुमको किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला देखे, तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला देख के मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हो। फरमाया लोगों, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी नमाज के दौरान पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को शाद कर देता हूं। क्या आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी में ये कहा कि बच्चा लेके क्यों आई हो, बच्चा उठा के नमाज क्यों पढ़ रही हो? आइंदा के बाद बच्चे मस्जिद में ना आए। रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने ये कोई बात नहीं की, बल्कि उस बच्चे का ख्याल रखते हुए अपनी नमाज को छोटा कर दिया। मैं कायनात की इबादतें, पैगंबर की इबादत के एक लम्हे पे कुर्बान करूं। नमाज छोटी की किसके लिए? दीन बड़ा आसान है, इसके बावजूद हमारा सारा दुख और गुस्सा मौलवियों पे है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा तकलीफ हमें मदरसों में है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा हमारी आंख में चुभने वाला तबका उलमा का है। दोनों हाथों से जो लूट रहे हैं, दोनों हाथों से जिन्होंने मुल्क और कौम को कंगाल किया है, वो दो तबके, एक कॉलेज का तबका है और दूसरा मेडिकेटेड डॉक्टरों का तबका है। ये जमाने के कसाई हैं। और मैं अलल ऐलान ये बात करता हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही। क्या आज तक आप सारे लोग मुझे दोस्त बता सकते हैं कि फलां जगह जनाजा था और मौलवी साहब ने इनकार कर दिया था कि मेरी तनख्वाह पहले दो, मैंने फिर जनाजा पढ़ाना? कोई एक मिसाल। किसी मस्जिद में मैयत को नहलाने के लिए हम फट्टा लेने के लिए गए,
मस्जिद वालों ने कहा ये बंदा हमारे साथ सीधे मुंह से नहीं बोलता था, हम फट्टा नहीं देंगे। हुआ कभी ऐसे? नहीं। क्या कोई एक मिसाल ऐसी है कि किसी नमाजी साथी गस्साल को जो मैयत को गुस्ल देता है, किसी ने गुस्ल देने का कहा हो और उसने आगे से मोकमका किया हो? कभी ऐसा सुना? बोले तो सही, बोले तो सही, हुआ ऐसा? अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में, बड़े मुहज्जब टाइयां शाइयां लेंगे हैं और जनाबे अली पेंट शर्ट पाई है जी, MBBS हैं जी, ये FCPS हैं जी, हैं जी, ये जनाबे अली गायनाकोलॉजिस्ट है जी, ये बच्चों का है, ये फलाने का ढींगड़े का, अमेरिका में पढ़ के है, बरताने। खुदा की कसम टेंशन वाली और बड़ी मेंटेनेंस वर्दियों में दरिंदे, जानवर थे, भेड़िए। पिछले से पिछले हफ्ते की बात, रोजाना कई मिसालें पेश आती हैं। एक बंदा मरा इनकी वजह से, इनके गलत ऑपरेशन की वजह से। तहकीक और रिसर्च ये कहती है कि इस मर्ज में ऑपरेशन बनता ही नहीं। पेट का ऑपरेशन किया, कोई मेडिसिन दे दी, अंतड़ियों को अंदर सूजन हो गई, हुण आंदरा सीधियां करन लई ऑपरेशन कीता है ते 26 लाख रुपया सब लिया। कितने लाख? 26 लाख। मेरे एक अजीज हैं, बड़े करीबी साथी हैं, उसके सके मामू से अब 26 लाख में से 3 लाख बाकी रह गया। कितना? ओ बोलो तो सही। तानू सारा गुस्सा साडे ते, साडियां रोटियां चुभदियां कौम नूं, साडियां रोटियां चुभदियां, तालिब इल्मां दियां शरारतां चुभदियां ने जी। दुनिया बड़ी पड़ गई है, डॉक्टर तरक्की कर गए ने, घटा तरक्की कर गए ने, ये वर्दियां दे अंदर सूर ने, दरिंदे। कुरान ये कहता उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। मेरा एक दोस्त डॉक्टर मुझे कहने लगा कारी साहब दुआ मांगो अल्लाह गाह कर ले, वो था हड्डियों का। किसका था? अब वो क्या कह रहा है? अल्लाह सोने के ते मंठार ते चीमा टक्कर वजे, को 10-15 बंदे दी लत्तां टुटण ऐन मेरी दुकान दे अगे, को 15-20 दे सिर पाटन, कोई 25-26 दे मोढे निकलन, डॉक्टर हड्डी तोड़ दे कोल रौनक लगे, कारी साहब दुआ मंगो अल्लाह मेनू मेरे अल गाहक कर ले। गाहक कब आएगा? जब किसी का नुकसान होगा। ये ऐसा तबका है कि ये हमारे लिए कभी खैर मांग ही नहीं सकता। 3 लाख बाकी रह गया। कितने लाख? 3 लाख। बंदा मर गया। बंदा उन्होंने कहा पहले 3 लाख लेके आओ, फिर मैयत उठाने दे। ना उधर फोन कर, मैनू फोन कर, 10,000 5,000 20,000 सारा पिंड ते गलियां ते छाण मारियां। फिर उन्होंने 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने मैयत भूल गई आपदी। और जो बंदा मरा, जिस दिन उसकी डेड बॉडी आई, उसी दिन उसके एक बेटे और बेटी की शादी थी। हम सारे मौलवी से बेजार हैं, मस्जिद तो बेजार हैं, मस्जिद साड़ा दिल नहीं लगता। और हॉस्पिटल में जाके देखें, खुदा ने डंडे के साथ कितनी रौनक लगवा रखी। सबसे ज्यादा सच्चे दिल से अल्लाह को अस्पतालों में याद किया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा अल्लाह को सच्चे दिल से मस्जिद में बैठ के याद किया जाना चाहिए था। हमने सच्चे दिल से यहां बैठ के अल्लाह को याद किया होता, अपने मौलवी का हल्का फुल्का नखरा बर्दाश्त किया होता, खुदा इन दुनियादारों के हमें चापलोसी करने और चक्कर लगाने की जो जहमत है उससे अल्लाह हमें महफूज कर ले। अजीजों साथियों, मेरी माँ बहनों, इस्लाम दीन रहमत, ईमान रहमत, कुरान रहमत, मेरा नबी रहमत, दीन आसान, मौलवी आसानियां बांटता है, आसानियां बांटता है। आज तक आप दिखा सकते हैं कि कोई बंदा उसका जनाजा इसलिए लेट हो गया कि मौलवी साहब नहीं पहुंचे। किसी अजीज रिश्तेदार दी वजह तो जनाजा लेट हो सकता है, लेकिन मैं आपको सैकड़ों मिसालें दिखा सकता हूँ। रोजाना की बुनियाद पे 20 मरीज ऐसे दिखा सकता हूँ जो डॉक्टर के लेट होने पे मौत की वादी में उतर गए। मैं आपको सैकड़ों प्रोफेसर दिखा सकता हूँ,
अच्छा सारे आप मुझे दिल से ये बात बताएं, मेरे कुछ साथी जब मैं इस अंदाज से गुफ्तगू करता हूँ जो जदीद फिक्र से आहंग हैं और उनकी फैमिली में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो थोड़ा सा बुरा मना जाते हैं। आप सारे अपने दिल से पूछ के मुझे मेरी इस बात का जवाब दें। जब कोई बंदा पुलिस या थाने में भर्ती होता है, घर वालों को खुशी होती है। कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर लग जाए घर वालियां नूं, कोई MBBS कर लवे घर वालियां नूं, ये तिन्नां दी खुशी दी वजह एक ही है। तिन्नां दी खुशी दी वजह ओए माल ओ की है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਭਦੇ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਲਮ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਹਲ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਅੱਲਮ ਤੇ ਮੁਦਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੁਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕੜ ਕਾਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? पक्की नौकरी दी। डॉक्टर को खुशी है मरीज आने की, उसको लूटने की, और थानेदार और पुलिस में जाने वाले को खुशी है कौम का दोनों हाथों से माल लूटने की। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀ ਮਸੀਤ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਝੋਲੀ ਫੇਰੋ, 50 ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ, वो 10-10 रुपए वाले नोट होते हैं, सारा थब्बा गेंदे 450 रुपए। शोभा हिफज का जो मुदर्रस बैठा सुबह से शाम तक शोभा हिफज में कुरान पढ़ाता है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ। एक ही तबका है कायनात में ਜਿਹੜਾ सिर्फ अल्लाह ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਲਮਾ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਖਤਰ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ना हुआ कभी किरात पढ़ ली है, पक्की तनख्वाह लग गई, जुमा पढ़ाने लग गया, पक्की तनख्वाह लग गई, डॉक्टर है पैसा बोल रहा है, प्रोफेसर है पक्की तनख्वाह की खुशी है, टीचर है तनख्वाह की खुशी, सब रुपए पैसे की गेम है। सही इखलास और सच्चाई वाला ताल्लुक सिर्फ मस्जिद, मिंबर और मेहराब से मिलता है। अल्लाह की कसम इसके अलावा सच्चा ताल्लुक अब दुनिया में तकरीबन खत्म होने के करीब। हम आपको जुमा पढ़ाते हैं, फजर का दरस देते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को उस किताब की तालीम देते हैं जो कायनात की सबसे आला किताब है। क्या हमने कभी शर्तें लगाई हैं? हमने कभी शुरूत लगाई हैं? इतना आसान है दीन कि गली मोहल्ले के अंदर भी मस्जिदें बन गई हैं, वहां भी बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम है। वही कुरान जो हरम के अंदर शेख शुरैम पढ़ता है। हमने कभी नहीं कहा नहीं है ताड़े पढ़ने वाली किताब नहीं, इमाम काबा शेख शुरैम हरम च बैतुल्ला दे दरवाजे दे सामने खड़े होके पढ़दा है, तू कितों एवें तू तेनू कितों क्यों? ना भाई कभी नहीं। वही कुरान, वही फातिहा, वही बकरा, वही आल इमरान, वही निसा, वही मायदा, वही आराफ, वही 114 सूरतें, वही सफा, वही तलफ्फुज, वही प्रोनंसिएशन, वही अदायगी, वही तजवीद, उसी अंदाज से, उसी लय से, उसी लहजे से एक कोने खुदरे कुटिया और खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने वाले एक मोहल्ले के गरीब बच्चे को गरीब मोहल्ले में सिखाने के लिए कारी साहब बैठे हुए। सुभान अल्लाह। हमने कभी कहा नहीं ये तो शेख सुदैस पढ़ते हैं। शेख सुदैस जब पढ़ते हैं तो पीछे मलिक अब्दुल्ला खड़ा होता है, मलिक सलमान खड़ा होता है, मोहम्मद बिन सलमान खड़ा होता है। तेरी जनाब में पहुंचे तो सभी एक हुए। हम यहां भी इसी मस्जिद में, जिस मस्जिद में मैं आपको दर्स दे रहा हूं, वही कुरान पढ़ाते हैं जो हरम में पढ़ा जाता है।
जो मदीना तैयबा मस्जिद नबविया शरीफ में पढ़ा जाता है। आपके बच्चों को उसी कुरान की तालीम देते हैं जो कायनात की सरदार किताब है। स्कूलों वालों ने दिया क्या है आज तक? जो कुछ किया लिया ही है। इसके बावजूद स्कूल का टीचर बहुत अच्छी चीज है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बड़ी अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सदी ना बुलाई मलड़ दी ताई एवें चंगिया बन के डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, छोरे आ गए ने जेबियां कटने वाले दो हथा नाल। छोटी सतह पे जिसका जितना दा लगता है वो उतना लगाता है, बड़ी सतह पे जिसका जितना दा लगता है। पिछले दिनों की बात है, एक अजीज मैंने देखा वो अंगूठे पे पट्टी उसने बांधी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा अंगूठा खराब हो गया, तो पीप सी पड़ गई, तो मैं चेक कराने के लिए गया। तो डॉक्टर ने कहा कि तेरा तो पाँव खराब हो जाएगा, पाँव काटना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि तुम अंगूठा कटवा लो। अमीर तरीन डॉक्टर है, अमीर तरीन डॉक्टर है मियां चन्नू का। मैंने पूरा जुमा लगाया फिर उस पे, सारे शहर ने तोय लानत की। हम तो ना किसी को छेड़ते ना तकलीफ देते हैं, लेकिन ये कहते हैं जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मौलवियों ने किया। क्या कहते हैं? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। जी मौलवियों ने आज तक कोई चीज इजाद की है? मौलवियों ने कोई जहाज बनाया? मौलवी तरक्की नहीं कर रहे, मौलवी तरक्की नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में अलग अलग महकमे, एक है साइंस का डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 75 साल में जो बंदे साइंस के नाम पे पैसे खा रहे हैं, वो मामे खां, उनसे तो पूछो उन्होंने क्या इजाद किया? उन्होंने क्या? हमारा काम था दीन पढ़ाना, हम नहीं पढ़ा रहे। आप सारे मुझे दलेरी के साथ ये जवाब दे सकते हैं कि कारी साहब जा रहे थे, हमने कहा उस्ताद जी ये कुरान दी एक कहता पढ़ा देना, नहीं मेरे को टाइम नहीं है। आपकी कोई खुशी हो मौलवी टाइम से पहुंचा होता है, कोई गमी हो मौलवी, एक मौलवी सैकड़ों जनाजे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचता है, एक मौलवी सैकड़ों शादियां अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलवी कई मौलवी हो गए, एक मौलवी एक एक इलाके के खुशी और गम के मौके पे सफे अव्वल में नजर आता है। लेकिन हम पूरा मुआशरा है कि हमें ना मौलवी की खुशी नजर आती है, ना हमें मौलवी का गम नजर आता है। हमने कभी मौलवी की खुशी में शरीक होने की कोशिश नहीं की, मौलवी के गम को गम नहीं समझा। हमारे जहन में इज्जत है डॉक्टर की, हमारे जहन में इज्जत है कॉलेज के प्रोफेसर की, स्कूल की मैडम की, जो दूध पीते बच्चे को लूटना जिसने शुरू किया है, और एमएससी और बीएससी के बाद फिर आगे डॉक्टरेट तक वो लूटती है, और फिर उसके बाद ये मुआशरा पैसे मांग करके सीट देता है, फिर उस सीट पे बैठने वाला फिर मेरी आपकी नस्ल को लूटता है। उस लुटेरे मुआशरे की हम इज्जत करते हैं। ये सारी मुश्किलें, सारी तंगियां, सारी परेशानियां, इस फजा के अंदर घुटन ये इन लोगों ने पैदा की हुई है। हम तो आपके लिए आसानियां, मेहरबानियां, करम नवाजियां। हमने कब किसी को कहा कि तू कुरान नहीं सीख सकता? हमने कब किसी को कहा कि तू हदीस नहीं सीख सकता? हमने कब कहा कि ये साल का दरमियान है? मामू कांजन को आप जानते हैं? वहां हमारा जामिया, बहुत बड़ा जामिया है। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, कहिए रहमतुल्लाह, मामू कांजन वाले सूफी अब्दुल्ला वली कामल मुस्तजाबुद दावत, अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाए। उन्होंने जब आइन बनाया जामिया का, उस आइन में शेक थी बुनियादी ये कि ये मदरसा दरसे निजामी का है, लेकिन साल के दौरान भी कोई आएगा हम उसको दाखिला देंगे, क्योंकि कुरान सीखना सिखाना एक किसी वेले भी दिल कर सकता है। जदों भी कोई आएगा उसे पढ़ाया जाएगा, दाखिला दिया जाएगा, उसे ये नहीं कहा जाएगा जा चला जा। हजरत शेख इदरीस आज़म रहमतुल्लाह अलैह सैयदी व सनदी व उस्तादी, उनके पास माजूर तलबा आया करते थे।
नबी ने तलबा आया करते थे, बहुत सारे इदारे उन्हें दाखिला नहीं देते थे, लेकिन वो उन्हें दाखिला दे के कहा करते थे कि लोग कहते हैं हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, टेस्ट पास करेगा तो रखेंगे। फरमाते थे कई ऐसे बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास किए लेकिन पढ़ के चले गए, फैज जारी नहीं हुआ। कई ऐसे बच्चे थे जो पहले टेस्ट में फेल हुए लेकिन पढ़ के चले गए, लाखों लोगों को कुरान पढ़ा दी। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था शायद यूनुस, माजूर था टांग से, उसने 2 साल हमारे साथ तजवीद पढ़ी। तो वो सोटी लेके उस पे चलता है, दोनों टांगे नहीं है। उसका एक दिन मुझे फोन आया कि 13 साल से मैं एक इदारे में शोबा हिफ्ज़ पढ़ा रहा हूं। कितने साल से? कितने सालों से? 13 सालों से। तो कारी साहब आप इदारों में जाते हैं, आप बात भी करते हैं, इदारों के बारे भी बात करते हैं, असातिज़ा के बारे भी बात करते हैं, लेकिन हमारे इस इदारे का जो जिम्मेदार है, एक मर्तबा उसने कोई बात कही, मैं नहीं मान सका, मेरी क्लास में आकर के उसने बेइज्जती की। तो मैंने उसे कहा आवाज तो हम इंशाल्लाह उठाएंगे, आवाज तो इंशाल्लाह उठाएंगे इंशाल्लाह। अगर तू इजाजत दे तो स्पेशल आके भी सबक सिखाने के लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से। हमने अपना दर्द दिल लोगों के सामने रखा, मिंबर मेहराब को इज्जत बख्शी, लोगों की इस्लाह की बात की, और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात कह के ये नहीं किया क्या बात है बल्ले बल्ले ते जाके भुल गए ने। जिन्ना सुने हैं साडे नाल खड़े होए, साडे नाल रले ने, मस्जिद ते मदरसे दे नाल ओना ताउन दी दुआ दी हामी भरी है कि कुछ ना कर सकेंगे तो कम से कम शाबाश देने से बुखल और कंजूसी नहीं करेंगे, खैर के काम में रुकावट नहीं बनेंगे, खैर के काम के जितना हो सकेगा शरीक बनेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पे अपने सामीन को, चाहने वालों को ब्रीफ किया। मकसद ना किसी का तवा लगाना है, मकसद उस पिसे हुए तबके की आवाज बनना है जो इस अफरा तफरी के दौर में मिंबरों में मेहराब पे बैठा हुआ। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जवेद हाशमी ने जब बागी होने का नारा लगाया तो उसने एक गुफ्तगू की थी और उसने इदारों को मुखातब करके कहा था कि तुम वजीर आजम को जिस हद तक मजबूर कर देते हो ना, एक वक्त आएगा वजारत उज़्मा की कुर्सी तुम सर पे रख के चक्कर काटोगे, तुम्हें कोई वजीर आजम बनाने के लिए नहीं मिलेगा। और ये पिछले साल ऐसे ही हो रहा था। खान साहब भी नको नक, दूजे औरली तैयार नहीं, ये जान ली बाने लब रहे, फिर वो वजीर आजम ढूंढ रहे थे। मैं ये बात अपने सामीन से ये कहना चाहूंगा कि जिस हद तक हम उलमा, खुतबा, अहले मदारस को ले आए हैं, शायद आइंदा 10 साल के बाद हम भी मिंबर सर पे रख के बाजारों में चक्कर लगा रहे हों और इन पे बिठाने के लिए हमें बंदा ना मिले। और बाज बंदे हमें जवाब देते नहीं नहीं अजीम अख्तर साहब तुसी हमें गल्लां करदे हो, ये अल्लाह दा दीन है, किदा दीन है, अल्लाह ने इहदी मदद करनी है, अल्लाह ने यह करना है, अल्लाह ने जो करना है। लोगों सुन लो, अल्लाह को मुझे आपसे ज्यादा प्यार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। अल्लाह के रसूल को फरिश्ते खड़े हुए नजर आते थे, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में उतरते थे, कोशिश करते थे, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुकूमत दे दी तो सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुताबा को दिया, कुर्रा इकराम को दिया। जनाबी उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के डबल डबल वजीफे लगाए कि ये अल्लाह के दीन की तालीम देते हैं, और दीन जब तक बाकी है तब तक कायनात बाकी है, जब दीन बाकी नहीं रहेगा अल्लाह कायनात के निजाम को मिटा देगा। कारी कुरान के लिए हमने लफ्ज़े जज़ाकल्लाह रखा है बस। माशाअल्लाह ताड़ी बड़ी फजीलत है कारी साहब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं 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 माशाल्लाह तुसी जन्नतुल फिरदौस, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ने दोज़ख च जाना, तुमने जन्नत में सीढ़ियां अलिफ लाम मीम की मीम से नास की सीन तक
आज अजीम साहब ने फजीलत बयान की कारी कुरान की, हाफिज कुरान की। लिहाजा कारी कुरान की बड़ी अजमत है। 2 रोटियां जाती थी, बंद कर दो, अजमत बड़ी है। 1000 रुपया ईद देने की क्या जरूरत है, अजमत बड़ी है। उसके घर में बेटा हुआ है, क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जाके पूछने की कारी साहब हॉस्पिटल के अखराजात इतने, तनख्वाह आपकी 20-22 हजार है, आपने 50 हजार कहां से लिया होगा, कोई जरूरत नहीं। ये बड़ा अजीम आदमी है, इसके पांव तले फरिश्ते पर बिछाते हैं, इसे कोई जरूरत नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत इस तबके को दी, चूंकि ये तबका आसानियां बांटता है। ये तबका क्या करता है, दीन, ईमान, इस्लाम। मेरे अजीज सामीन, मुझे सभी ईमान से बतलाइए कि हमें कब्र में जाने के बाद साइंस के बारे सवाल होना है, टेक्नोलॉजी के बारे सवाल होना है। अगर अल्लाह की जात देखे कितनी मेहरबान है, अगर टेक्नोलॉजी के बारे सवाल होते या साइंस के बारे सवाल होते, हम ये कह सकते थे अल्लाह मैं गरीब था, मैं तो फीस ही नहीं भर सकता था, मैं तो गरीब था, प्रोफेसर की फीस बहुत ज्यादा थी, डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा थी। लेकिन अल्लाह ने दीन के बारे पूछना है। लेकिन अल्लाह ने हमारा उज़र खत्म किया है कि हम कब्र में ये नहीं कह सकेंगे कि दीन सीखना मुश्किल ही बहुत था। अल्लाह की दीन सिखाने की दलील है मौलवी, अल्लाह का मान इकराम है। हाफिज़े कुरान, अहलुल कुरानी अहलुल्लाही व खासतहू, लोगों ये अल्लाह के लाडले और खास लोग होते हैं। ये अपना कोई वजन नहीं बनाते, नखरा करके नहीं दिखाते, जो दीन सीखने आता है उसको सिखाते हैं। लिहाजा क़यामत के दिन सवाल हो तो तू हमें ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मौलवी ने दीन सीखना बड़ा मुश्किल बना दिया। जो चीजें तेरे लिए मुश्किल हैं और तू मुश्किल बर्दाश्त करके सीखता है, उनकी तो वैल्यू ही कोई नहीं, उनके बारे तो पूछा ही नहीं जाना। पूछा इस दीन के बारे जाना है, जो दीन खुद भी आसान है और दीन सीखने का रास्ता भी बड़ा आसान है, और दीन सिखाने वाले बगैर किसी मुआवजे की तलब के, शर्त और शुरूत के, जब भी कोई सीखना चाहता है उसको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे अजीज साथियों, हम सब इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस सीखें ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। और ये सारे मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, मेरे साथ वादा करें अल्लाह के घर में बैठ के कि हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद सीखने की कोशिश करेंगे। आपके इलाके के कोई मौलवी साहब आपको कुरान सिखाने के लिए तैयार ना हो, आप हजरत हाफिज अबू बकर साहब से राब्ता करें, कारी अब्दुल रशीद साहब से राब्ता करें, शोएब भाई से राब्ता करें कि मैं कुरान सीखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, मेरे सामीन, हमारे दिल में आपके बारे तड़प है कि क़यामत के दिन हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी कामयाब हो जाएं, शर्मिंदा ना हो, अल्लाह इन्हें इज्जतें अता कर दे। कब्र के अंदर जब फरिश्तों ने 3 सवाल पूछने हैं, मन रब्बो का, मन नबियों का, माँ दीनों का, जब तीनों सवालों के जवाब नहीं आने तो फरिश्तों ने क्या कहना है? फरिश्तों ने 2 बातें कहनी है। कितनी बातें? 2 बातें। ला दरईता वला तलईता। तला यतलू का मतलब होता है ऊपर से देख के पढ़ना, दरा यदरी का मतलब होता है मानी मफाहिम को समझना। तू ना उत्तों पढ़ना सीखा है जिन्हों असी नाजरा आने हैं, ना तू सीखण दी कोशिश की उत्तों वेख के पढ़न दी, ना तू विच झाकण दी कोशिश की कि अल्लाह तेरे नाल गल्लां की गल्लां। और कहेगा जब उठाया जाएगा कि मेरी आंखें थी, मैं तो देखा करता था। आवाज आएगी सारी कायनात तुझे नजर आती थी, लेकिन हमारा ईमान, इस्लाम, दीन तुझे नजर नहीं आता था, कुरान नजर नहीं आता था। लिहाजा वो आंख काहे की आंख है जो कायनात के ज़ेरो बम देखे, अरूजो इकबाल देखे, फैशन देखे, मुकाबले लगाए, गाड़ी देखे तो बातें करे, गड्डी बड़ी है, कट बड़ी मारी है, रक्षा ले ली है, भैंस ले ली, गाय ले ली,
फुला फसल काश्त कर दी, बच्चे ने ये कर लिया वो कर लिया। सारी कायनात पे तबसरे करे, कायनात के चप्पे चप्पे को, हत्ता के दूसरे के सूट और जूते को भी गौर से देखे। एक एक चीज पे नजर रखने वाला शख्स अगर कुरान से गाफिल है तो अल्लाह फरमाता है ऐसी आंख मेरे कागजों में कोई आंख नहीं, लिहाजा क़यामत के दिन मैं इसे नूर से महरूम कर दूंगा। मेरी आंख थी। अल्लाह फिर शिकवा करेंगे कुछ लोगों से, उस शिकवे में अल्लाह के ये अल्फाज होंगे कि मुझे भूख लगी थी तूने मुझे खिलाया नहीं, मुझे प्यास लगी थी तूने मुझे पिलाया नहीं, मुझे कपड़े की जरूरत थी तूने मुझे पहनाया नहीं। ये आगे से कहेगा अल्लाह तू खाने से पाक है, तू पीने से पाक है, तुझे लिबास की जरूरत, हम तुझे लिबास दे सकते, तू वहदहू ला शरीक है, तेरा मिसले मसील कोई नहीं, वजीर मशीर कोई नहीं, तो तन्हा यकता अल्लाह। खाने की तुझे हाजत नहीं, पीने की तुझे जरूरत नहीं। लम तलिद वलम तूलद वलम तकुल लका शरीकुन फिल मुल्की वला फिल मिल्की, तेरी हुकूमत में किसी किस्म की कोई शराकत नहीं। आगे से आवाज आएगी फुलां दरसगाह में जाता तो तुझे चटाई पे पड़ा हुआ कोई दीनदार बंदा, मेरी और मेरे रसूल की बात करने वाला बंदा ठिठुरती रात में तुझे मिल जाना था, जो कांप रहा था, उसे कपड़े की जरूरत थी, तू अपने बच्चों को ब्रांड की जर्सियां पहनाता रहा, लेकिन उसे तूने नहीं पहनाया। ऐ बंदे अगर तू उसे पहनाता गोया मुझ खुदा को पहनाता और उसका बदला मुझसे पाता। तुझे क्या मालूम जो तू दो लुक़मे किसी दरसगाह में बैठे तालिब इल्म को दे जाता है, किसी आलिम दीन को घर बुला के खिला देता है, ये लुक़मे तू खुदा को खिलाता है। खुदा की जात खाने से पाक है, खुदा की जात पीने से पाक है, लेकिन वो गनी गनी अनिल आलमीन जब इज्जत अता करने पे आता है तो कमाल कर देता है। वो कहता है तूने मेरे बंदों को नहीं खिलाया बल्कि मुझे अल्लाह को खिलाया। और दुनिया में बंदा बंदे का खा के हक नहीं भूलता, और खुदा खाए और हक भूल जाए ये लिखा कहां है? रिस्पांस आएगा, बदला मिलेगा। तूने मेरे बंदे से प्यार किया है। आप मुझे सारे बताइए, मैं बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं कि क़यामत के दिन कौन सी यारी और कौन सी दोस्ती होगी जो यारी और दोस्ती बख्शिश का बायस बनेगी। एमएनए के साथ यारी लगानी तो सौखी लग जाती किते, बोलो तो सही, सौखा काम है। अगुआ साई आंदे ने कि भाई ऊंठा ना यारी रखी ते चगाटा उचियां एवें है बाबा जी कि ऊंठा ना यारी लाइए ते चगाठा ओ नाल दस दिंदे कि हुण असीं ऊंठा ते तू चगाठ उची कर, जो अन्न तेरे को पैंदा है पा ते लिया के इधर दे ते नाले कुछ जमा करा, कुछ आप गोल छड़े उड़ा ते कुछ ना बेली आप खा, कुछ सानू खुआ ते फिर 5 साल बाद मसीहा बन के मैदान चुतरी कि मेरे दिल च कौम दी बड़ी तड़प। सौखी बात नहीं है, थाने कचहरी के ताल्लुक निभाना सौखी बात है, सौखी बात नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਲਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਿਭਾ ਵੀ ਲਈਏ ਟਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਅਲ ਅਖਿਲਾउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव। लोगों ये सारे जो दोस्त तुम्हें नजर आते हैं बड़े एक दूसरे से ताल्लुक थे, सेल्फियां और जनाबे लिए इलेक्शन और फुला फुला, ये सारे संगी संगीत ये दोस्त क़यामत के दिन अदुव्वुन एक दूसरे दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, ईमान वालियां नाल जेड़ी यारी होएगी ना, उस यारी लाउण दा क़यामत वाले दिन मुल पै जाए। क्या असीं कह सकते हैं, सारे दस्सिया जे मेरी गल गलत होवे ते मैनूं टोकिया जे, असीं ये कह सकते हैं कि मस्जिद दे इमाम नाल यारी निभाउणी बहुत औखी, चगाठां उचियां रखणियां पैंदियां है। गल किते अल्लाह ने अद्दीन युस्रुन, दीन आसान बनाया। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा। क़यामत के दिन कुछ बंदे अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएंगे, नबी और शहीद मुंह में उंगलियां डाल के उनको देखोगे, हैं ये कौन? यग़बित
रशक करेंगे, हैरान होके देखेंगे ये बंदे कौन है। इतने प्रोटोकॉल के साथ वो बंदे अल्लाह के दरबार में इज्जत, एहतराम, एजाज और करोफर के साथ पेश किए जाएंगे। वलैसा मिनल अंबिया वला मिनश शुहदा, ना ही वो नबी होंगे और ना ही वो शहीद होंगे। व इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, लोगों उनके चेहरे नूर के होंगे। चेहरे बोलो, चेहरे नूर के। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि जिस बंदे को नाखन के बराबर नूर मिल जाएगा वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी अपने आप को समझेगा। ते कुछ बंदे यसअनूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उन्हां दा नूर दाएं बाएं अगे पीछे है, बाजियां मार रहा होएगा। व इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, बाज दफा चेहरे से मुराद जात भी होती है। चेहरे से मुराद कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, यहाँ वजह से मुराद चेहरा नहीं, अल्लाह की जात है कि हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उसकी जात के। और दूसरा इसका तर्जुमा ये है, हर चीज बर्बाद हो जाएगी सिवाय उसके जो सिर्फ अल्लाह के लिए की होगी। व इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, अगर वजूह से मुराद यहाँ जात ली जाए तो गोया उस पूरे बंदे को अल्लाह नूर का बना देंगे। और नूर की वैल्यू इतनी होगी कि सख्त तरीन अंधेरों में औ कज़ुलुमातिन फी बहरि लुज्जिही यग़शाहु मौजुम मिन फौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू। इतने अंधेरे होंगे कि जिस तरह अंधेरी रात है, बंदा समंदर में, ऊपर मौजें, मौजों के ऊपर बादल है, हाथ निकालता है तो नजर नहीं आता। क्यों? आज अल्लाह ने इसके लिए नूर पैदा नहीं किया। ये नूर है। जिनको अल्लाह ने नूर दिया उनके पीछे भाग के कहता है नक्तबिस मिन नूरिकुम, नक्तबिस, यार आप दे नूर चो थोड़ा जा मैनू भी दे दियो। इरजीउ वराकुम फल्तमिसु नूरा फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। ओ जिसे दुनिया में तू नूर समझता था वो अजाब था। ते मदरसे दे बच्चे नु आंदा सी नेरे मुस्तकबल नेरे, ब्राइट फ्यूचर नहीं, फ्यूचर नेरे। जिन्हों तू नेरा समझदा सी अज अल्लाह उन्होंने नूर बना छड्या है, ते जिन्हों तू नूर समझदा सी उन्होंने अल्लाह ने नेरा बना छड्या। यहां से चला जा। व इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, अल्लाह उन्हें नूर का बना के, अल्लाह उन्हें नूर के मिंबरों पे, हदीस में आता है अर्श की दाईं जानब, सब कहो सुभान अल्लाह। अर्श की दाईं जानब, अर्श की कितनी बड़ी इज्जत है, कितना बड़ा मुकाम है। इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बात मुकम्मल हो रही, हदीस मुस्तफा मुकम्मल हो रही, इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। इस हदीस से पूरा उतरन लई 40 साल खूच लमकना पेगा, एक अड्डी ते धुप्पे खड़ोना पेगा, नच नच के यार मनाना पेगा, गल विच 20 मन लोहा पाना पेगा, 12 बजे उठ के टल खड़काने पैणगे, वड्डा तूता लैके कुंडे चरस घोटनी पेगी, किसी दरबार के बाहर साधु बन के कपड़े उतार के ठिठरती रात में बैठना पड़ेगा। नहीं, बोल मेरे साथ, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसानी है। दीन ओ बोलो, दीन आसानी है। व इन्ना वुजूहहुम लनूर यूज़उ अला अनवारिल मनाबिर, चेहरे नूर के मिंबरों पे अर्श की दाईं जानिब यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, नबी और शहीद हैरानी से देखते हैं। सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बंदों की निशानी बयान कर दीजिए, ये बंदे कौन होंगे। तहाब्बू बिरौहिल्लाहि व तहाद्दू बिरौहिल्लाहि। हाजी साहब, तहाब्बू बिरौहिल्लाहि व तहाद्दू बिगैरी रहीमिन वला अमवालिन यतातूनहा बैनहुम। इन्होंने किसी अल्लाह वाले बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत की होगी, किसी माल की वजह से नहीं कि कारोबारी लेन देन था, किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं
कि इसका ताल्लुक था ना ताल्लुक था ना माली लेन देन था। ये बंदा इसकी मस्जिद का इमाम था, इसकी मस्जिद का खतीब था, दीन का दाई था, मदरसे का स्टूडेंट था, गली का गरीब था, नमाजी आदमी था, परहेजगार आदमी था, तकवे वाली औरत थी, माँ की दोस्त थी, नेकी और खैर के काम में आगे सबकत लेके जाती थी। ये सादे से बंदे जो दीन और ईमान की मोहब्बत करने वाले, नमाजें पढ़ने पढ़ाने वाले, तकबीरें कहने वाले, मस्जिदों की सफाई करने वाले, सफे बिछाने वाले, वो लोगों अल्लाह इनके साथ मोहब्बत रखने की वजह से ये इज्जत अता फरमाता है। इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। यहाँ वजीर आजम के दरबार तक जाना इंतहाई मुश्किल है। अल्लाह अपने अर्श में दाई जानब अपने दरबार में इस बुनियाद पे इज्जत अता कर दे। दीन आसान है, दीन ने हमारी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किल खड़ी नहीं। दीन कदों आंदा 1.5 घंटा शीशे के खड़ो के मुछां कट लाली ला। दीन कब कहता है कि लोगों को बन सवर के विखाउण लई औखे हो? दीन कब कहता है? दीन कहता है जितने में तुझे रखा है ना, तू दिलों खुश होके वेख, दिलों खुश होके अल्लाह नु कह, अल्लाह सोहणिया मैं तेरे ते राजी, मैं तेरे ते कायनात ता मेरे नजदीक हैसियत ही कोई नहीं। जिथे तू रखया है सोहणिया मैं तेरे ते राजी। जिन्नू जिथे रखया है तेरी शान है। मैं किसी ना सड़दा नहीं, जैलसी नहीं करदा, हसद नहीं करदा, मैं तेरे ते खुश हां, मैं तेरे ते राजी हां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे ने दिलों आख्या अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां, उस दिन मौत आ गई, अल्लाह फरिश्तियां नु आंदा है खुदाई इहनू राजी करके छड्डेगी, जो मंगेगा देंगे। ये साडे ते राजी है, किसी छोटी मोटी शय ते नहीं। ये साडी जात ते खुश ते राजी है। अल्लाह की जात पे खुश रह, अल्लाह की जात पे राजी रह। मुकाबले से बाहर आ तो इंसान है, तू मंठार और चीमा नहीं है। अक्सर मुकाबले में इंसान हार जाता है। मुकाबला लगाना है तो नेकी का काम में लगा, खैर के काम में लगा। और खैर के काम में, नेकी के काम में भी रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये थक जाती है ते राती खूंडा फड़ लेंदी है, ते आपने फरमाया थक ना थक, ते क्या सानू तानू कोई बंदा मिले ना, हाफ साहब दे जरिए मैनू पैगाम पहुंचाया जे मैं स्पैशल उन्होंने मिलना आऊंगा जेड़ा दीन लई थकदा हो, जेड़ा दीन लई थक जाता होवे ते ओनू तुसीं कहंदे हो नहीं भाई साहब आराम कर लो, वो कहे नहीं मैं वो छत भी धोनी है मस्जिद दी, मैं टूटियां भी धोनियां ने। तुसीं अगर ऐसा बंदा तुहानू मिले ना जेड़ा दीन लई थकदा होवे, मैनूं दस्सिया जे मैं ओदी ज़ियारत करनी चाहांगा, मेरे नज़दीक उस तों वड्डा वली कोई नहीं। अजकल हर बंदा ढिड लई थक रहा जे, आपदी औलाद लई थक रहा जे, जेबी लई थक खप रहा जे, अल्लाह दे दीन नूं कोई नहीं पुछदा। ये साडा मौलवियां दा तबका भी ना ये पैसे बनाने दे चक्कर च इधरले पासे जी फुल झड़ियां ला छड़ियां, ऐ कर छड़िया जो कर छड़िया, ये सारे आपदे ढिड दी खातर। देखो रब दियां दह दईयां सिर मुनियां पीड़े बह गईयां। ये बिजनेसमैनां दा टोला इधरले पासे पूरा है। प्यार करो आपदी मस्जिद दे मुस्तकिल इमाम नाल। साडे नाल जिन्ना मर्जी प्यार करो, साडी गवाही तुहाडे हक च कबूल नहीं होनी। तुहाडे हक च गवाही कबूल होनी ओदी जेड़ा तुहाडी मस्जिद दा मुस्तकिल इमाम। बाहरों जेड़ा खतीब आंदा है हाजी साहब ओनू बड़ा चंगा बन के विखा देणगे, ओदे लई देसी मुर्गा छोरा ओ 25-26 डिशां, ते आपदी मस्जिद दा मौलवी ओनू दावत देण दी तौफीक नहीं हुंदी, ओनू कहंदे ने मसीते ही रह तू। मैं आपको कुरान और सुन्नत की दलील की बुनियाद पे ये बात कहता हूँ, मुझे आप सोने की वेस्ट कोट भी पहना दें, मेरी गवाही तुहाडे हक च कबूल नहीं होनी। अल्लाह दे रसूल ने हमसाए नूं एवें नहीं आख्या क्योंकि वो नाल रहिंदा है, ओनू पता है कि इहने लिबास पाया चंगिया होण दा या सच्ची मुची चंगा, ओनू पता है। इस वास्ते फरमाया हमसाए दी गवाही कबूल होनी जी, क्या मतलब है ईदी गवाही कबूल होनी। सहाबी ने आख्या अल्लाह दे रसूल मैनू किदां पता लगेगा मैं चंगा ते मैनू किदां पता लगेगा मैं गंदा? आपने फरमाया तेरे हमसाए तेनू चंगा कहण ते तू समझ चंगा है, तेरे हमसाए तेनू गंदा कहण ते तू समझ तू गंदा। ते 20 साल तो जेड़ा मौलवी मस्जिद च मौलवी है उस तो बड़ा तां हमसाया कोई नहीं। इन्हां नूं राजी करो, खुश करो। इन्हां नूं भी ये चाहिए कि बिला वजह में मुतालबे ना कर।
अगला बंदा उकता ना जावे, ओदी तबीयत बेजार ना हो जाए। अजीजों साथियों, मैंने जो बातें आपके सामने की यकीनन इस गर्ज और नजरिए से की हैं कि आप अपने भाई बेटे की बातों को दिल में जगह देंगे। अल्लाह हमें दीन सीखने समझने की तौफीक दे। कुरान मजीद सीखना है इंशाल्लाह सबने, हदीस मुस्तफ़ा इंशाल्लाह सीखनी। ये आपके करीबी दारा, यहाँ पीछे प्रोग्राम था, मैं वहाँ आया, आप शेख साहब के पास जाएं, नमाज तो बाद एक अधी हदीस पढ़ ली, बाकी दुनिया दुखा सुखा च लंघ ही जानी है। ते इस 30 35 40 साल 60 साल साडियां जिंदगियां हो गई, बहुती ये नहीं होएगी 10 साल 15 साल 20 साल। तो आप दीन सीखना शुरू करें। दीन सीखना आसान है, और इस आसान दीन के बारे सवाल बड़े मुश्किल होने वाले क़यामत के दिन। अगर इसे सीख लिया तो इंशाल्लाह मंजिल आसान है। अल्लाह मेरी आपकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। दीन सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, इदारों को आबाद करने की तौफीक दे। इदारों के लिए कोशिश किया करें, ऐसे फजा, ऐसे नैरेटिव, ऐसे बयानिए उनकी नफ़ी किया करें। जी फलाना खा गया, ले गया, दे गया, मदरसे दिनाते हैं, कर लिया, जो कर लिया। हमें ये खुद देखना चाहिए कि हमने खुद क्या किया, हमने अपने हाथों से क्या किया। हमें अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और खैर का काम करने की तौफीक दे। नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है और अफरा तफरी का आलम है, ख़ास तौर पे इस दौर में। मदारस के बारे फ़ज़ा जो है बड़ी मसमूम और जहरीली बनाई गई है। ये वक़्त और तकाज़ा है वक़्त का कि सब मौजू छोड़ करके इस पे गुफ्तगू की जाए, लोगों को ब्रीफ किया जाए। चूँकि मदारस दिन ब दिन उनकी तादाद कम होती जा रही है, इमारतें खस्ता है, उनको बनाने के लिए पैसे नहीं है, जदीद तकाज़ों से आहंग करने के लिए अखराजात नहीं है। ज़रूरत है कि मदारस के साथ खड़ा हुआ जाए, मदारस को मजबूत किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल दीन सीखे। हम कब्रों में पड़े हों तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस की हवाएं भेजे कि तुम्हारी औलाद दीन सीख रही है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।